एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज जो बात कर रहे हैं व्यवसाय के बारे में, जो चर्चा हो रही है, बात हो रही है, तो उसमें आज हम बात करेंगे कि जो दसम भाव है आपका आजीविका और व्यवसाय को देखते हैं, तो उसके लिए आप किस तरह से इसका फल प्राप्त होगा। अगर दसम भाव का स्वामी 12 भावों में जाएगा तो किस तरह का आपका व्यवसाय हो सकता है या आपका आजीविका के लिए नौकरी हो सकती है। इसको देखने के लिए आप अपनी कुंडली में जो हम बताने का प्रयत्न करते हैं उस तरह आप देख सकते हैं। इसमें आपको देखना है कि लग्न लगने से दोनों बलवान होना चाहिए, साथ साथ में दसम भाव का स्वामी की भी स्थिति अच्छी होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, अच्छे अंशों में होना चाहिए और तो शुभ प्रभाव में होगा तो ये भी एक अच्छा फल देने का प्रयत्न करेगा। तो सर्वप्रथम बात करें कि मान लो दसम भाव का स्वामी आपके लग्न में स्थित होगा तो आप जो भी है कार्य क्षेत्र चुनेंगे वो स्वतंत्र, उसमें विचारधारा के कारण स्वतंत्र तरीके से अपना खुद का ही व्यवसाय वगैरह करेंगे। इसी तरह से अगर वो दसम भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाता है तो दूसरे भाव से जो हमारा कुटुंब है उसका साथ मिलेगा हमें, हमारे आजीविका के लिए, व्यवसाय के लिए वो जो उनका साथ मिलेगा और उनके कार्य क्षेत्र जो हमारा कुटुंब का है वो आप जरूर करेंगे। इसी तरह से अगर दसम भाव का स्वामी जो अगर तीसरे भाव में चला जाता है तो आपको आजीविका में सफलता जब भी प्राप्त होगी जब आप जितना टूरिंग करेंगे, बाहर यात्राएं करेंगे, उससे आपको आजीविका में सहायता प्राप्त होगी। इसी तरह से अगर चतुर्थ भाव जो है, अगर दसम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आएगा तो ये जो राज्य का भाव भी कहलाता है, तो राज्य में आपको नौकरी व्यवसाय अच्छे प्राप्त होंगे। फिर भूमि और संपत्ति से रिलेटेड जो कार्य क्षेत्र होते हैं, कृषि कार्य हो सकते हैं, उससे आपको हमेशा लाभ प्राप्त होगा जो भी आप व्यवसाय करेंगे उसका। इसी तरह दसम भाव का संबंध अगर पंचम भाव से बनता है ना, दसम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठता है तो जातक जो कमीशन एजेंट के जो कार्य करते हैं वो कर सकते हैं। आप एजेंसी अपनी खोल सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस तरह से अगर दसम भाव का स्वामी छठे भाव में होता है तो ये छठे भाव से सेवा भाव के कार्य क्षेत्र जैसे हॉस्पिटल में है वो कर सकते हैं। फिर न्यायपालिका भी यहाँ से देखते हैं तो जो भी विवाह संबंधी कार्य क्षेत्र है वो न्याय विभाग में आप जाके कर सकते हैं। और इस तरह से नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिए ये दसम भाव का स्वामी छठे भाव में होगा तो इस तरह का आपको फल प्राप्त होगा। इसी तरह दसम भाव का स्वामी जो अगर सप्तम भाव में होता है तो सप्तम भाव में अपना जीवन साथी का होता है और साझेदारी का होता है, तो आप जो भी व्यवसाय में आपको आपका जीवन साथी का सहायता प्राप्त हो सकती है और साझेदारी में भी आप व्यापार कर सकते हैं। इसी तरह दसम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में होता है तो अष्टम भाव जो रिसर्च का होता है तो रिसर्च रिलेटेड कार्य क्षेत्र आप अपना सकते हैं। इसी तरह से दसम भाव का स्वामी नवम भाव में होगा तो ये पिता का भाव, तो पिता से के व्यवसाय में आप हाथ बढ़ा सकते हैं या उनका आपको सहायता प्राप्त हो सकती है और धार्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक संस्थानों में आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है। इसी तरह दसम भाव का स्वामी दसम में ही होगा तो दसम भाव में हो जाने से आपके जो भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसी तरह से दसम भाव के सामने 11वें भाव में जाएगा तो ये लाभ भाव है, तो आपको कई तरह से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आप कई क्षेत्रों में आप कार्य क्षेत्र अपना बना सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाएगा तो ये विदेश का भाव है, तो आप विदेश जाके नौकरी कर सकते हैं। सदा अपने जो भी नेटिव प्लेस से दूर जाके आप जो भी व्यवसाय करेंगे या आजीविका के लिए जो भी कार्य करेंगे, व्यवसाय और नौकरी करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो इस तरह से 12वां भाव जो है जन्म स्थान से दूर ले जाता है, तो वो जन्म स्थान से दूर जाके आपको आजीविका अच्छी तरह से प्राप्त हो सकती है। तो आज हमने जानने का प्रयत्न किया सरल तरीके से कि किस तरह से
दसम भाव का स्वामी जो दशमें से है वो आपकी कुंडली में बलवान होके अगर 12 भाव में बैठेगा, हर भाव के अनुसार आपको हमने फल बताया है। तो आपको ये छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारी जो चैनल है एस्ट्रो सिंप्लीफाइड उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे व्यवसाय संबंधित विशेष वीडियो उपलब्ध हैं, उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।